हमने लिखा एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इसमें से आप x प्लस 1/x घटा दीजिए, x प्लस 1/x घटा दीजिए। ठीक है, अब देखो इस पे प्रीवियसर के सवाल देखो, ये वाला ये सवाल देखो आया हुआ है प्रीवियसर का एज इट इज, बताना जरा। हाँ जी बताइए। यदि a प्लस 1/a 7 है, a प्लस 1/a 7 है, तो a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 क्या होगा, बताइए जी। पावर 5 कैसे आएगा, पावर 2 और पावर 3 की मल्टीप्लाई करके प्लस है ना, a प्लस 1/a घटा दो। अगर a प्लस 1/a 7 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आएगा भाई 7 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47। ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या आएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब आएगा जी k क्यूब माइनस 3k। 7 का क्यूब 343, 343 में से 21 घटाएंगे 322, 343 में से 21 घटाएंगे 322 माइनस a प्लस 1/a आ जाएगा जी 7, ये हो गया a प्लस 1/a 7। अब ये आपके सामने ऑप्शन है, यूनिट मैच कर लो। 7 दूनी 14 भाई, 7 दूनी 14, 4 आ गया, 4 में से 7 घटाएंगे तो हासिल, 14 में से 7 घटाएंगे एंड में 7 आएगा, तो ये वाला आंसर नहीं है। आंसर मेरे प्यारे भाई इनमें से कोई ऑप्शन होगा। अब या तो आप यहां पे डिजिटल सम लगा लो, डिजिटल सम, या फिर ऑप्शन से मैच कर लो, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए। मीट सचेंद्र, उसने 12th के बाद बीकॉम किया और फिर 2 साल का MBA, और अब रोज लिंक्डइन स्क्रॉल करता है। ही अप्लाइज फॉर अ जॉब डेली। कर लीजिए, या तो ऑप्शन से मैच वो अप्रोक्सीमेशन लगा लो या डिजिटल सम लगा लो, ठीक है ना। अब डिजिटल सम अगर मैं लगा लेता हूं यहां पे डिजिटल सम, 4 7 11, 11 का मतलब 2, 2 2 4 3 7, 7 आ गया, 2 2 7 दूनी 14 है, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, तो जो भी आंसर है उसका डिजिटल सम 7 होगा। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब 7 डिजिटल सम किस ऑप्शन का, यहां देखिए 5 2 7 8 9, इसका डिजिटल सम 7 है, इसका डिजिटल सम 3 और 1 4 1 5 है, गलत हो गया। इसका डिजिटल सम 7 2 9 5 4 9 1 है, गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन है पहला जिसका डिजिटल सम 7 है, ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो हमने यहां कैलकुलेशन आसान करने के लिए डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा लिया। आगे चलते हैं, ये बताइए यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 254 है, x पॉजिटिव है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, पावर 4 दिया है। अगर आपको पावर 4 दिया है तो आप पहले x प्लस 1/x निकालो ना, लेकिन x प्लस 1/x डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। फिर पावर 4 से अगर पावर 2 में जाना है, प्लस से प्लस में 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, 254 में 2 जोड़ो, 254 में 2 जोड़ेंगे 256, 256 का अंडर रूट 16। अगर आपको x प्लस 1/x निकालना है, पावर 2 से पावर 1 में जाना है, फिर 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए, यानी कि 16 प्लस 2 18, अंडर रूट 18। आप बोलोगे यस सर। अब x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का क्या फॉर्मूला है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मतलब, मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं आपको याद रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1/x, ये आ गया। पावर 2 की पावर 3 में गुणा करके x प्लस 1/x घटा दो। अब सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ऑलरेडी 16 दिया है, 16, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 16 दिया है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपको निकालना पड़ेगा, क्या आएगा मेरे भाई, अगर x प्लस 1/x रूट 18 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के क्यूब माइनस 3k, अभी के क्यूब माइनस 3k 15 रूट 18, या ट्रिक भी लगा सकते हैं कि x प्लस 1/x अगर रूट टी है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब टी माइनस 3 रूट टी, रूट के अंदर 18 है तो बाहर 18 माइनस 3 15 आएगा, और माइनस एक्स प्लस 1/x यानी कि रूट 18, तो 16 गुणा 15 240, 240 रूट 18 में से रूट 18 घटाएंगे तो 239 रूट 18 आ गया। अब रूट 18 क्या होता है, 9 दूनी 18, 209 दूनी 18, 9 का ये अंडर रूट 3 आएगा, 3 रूट 2, 239 तिया कितना आएगा मेरे भाई 690,
और 27, 690 और 27, 717 अंडर रूट 2 इस सवाल का आंसर है।